हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए संविधान से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आपका काफ़ी पूछा जाता है, जो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ में पूछा जाता है। ये संविधान की आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके पहुंच सकें। आज का टॉपिक है आपका संविधान का स्रोत। आप आज के टॉपिक में हम बताएंगे कि संविधान के स्रोत कौन कौन से। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास आज की। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान का जो हमारा भाग है, अधिकांश भाग है, वही एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति और ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, आइए देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधिक शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध दिए गए हैं आपके ब्रिटेन के संविधान के। अमेरिकी संविधान से आपके उद्देशिका का विचार लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई, वहीं से मूल अधिकार लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के पद में ग्रहण किए गए हैं। आपके आयरलैंड संविधान से क्या क्या लिया गया, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आयरलैंड के संविधान से आपसे प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, भारत के प्रमुख स्रोतों से कि भारत के स्रोत। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, ये कहाँ से, आपके कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र पर निहित होना आदि ग्रहण की गई, ये भी कनाडा के संविधान से। आगे देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी आपकी कनाडा से ली गई है। उद्देशिका की भाषा, ये भी कनाडा से ली गई है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा सम्मति सूची की व्यवस्था, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। आइए जापान से देखते हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया। जापान के संविधान से आपसे क्या लिया गया है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय में क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया। आगे देखते हैं, फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्वता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। जर्मनी से आपका क्या लिया गया है, आपातकाल की शक्तियाँ ली गई हैं संघ की, और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इसी टॉपिक्स पे, उन टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका विचार लिया गया है आपका यूएसए के संविधान से। यूपीपीसीएस प्री 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं आपके सभी क्वेश्चन। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया की भाषा कहाँ ली गई है, संविधान से ली गई है उद्देशिका की भाषा। आगे देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, संविधान। धर्म सर्वोच्च न्यायालय संसद में सबसे क्या है, संविधान। क्या है ये, सर्वोच्च है। आगे देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण
यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। यूपीपीएससी प्री में 1998 क्वेश्चन पूछा गया। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है। ये आपके भारतीय यूज से की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है। या ये प्री में क्वेश्चन पूछा गया आपका डी वाला। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। आपकी ये ए कनाडा से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में देखिए देश से संबंधित आपके कनाडा से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। यह आपके कनाडा पर आधारित है। भारतीय संघवाद किस पद्धति के आधारित है, कनाडा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। आपको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। आइए देखते हैं भारतीय संविधान में राज्यों को संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 धारा 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में सम्मिलित सम्मति सूची किस देश की देन है। तो आपके ऑस्ट्रेलिया की सम्मति सूची की देन। झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10, आपका भारतीय सम्मति सूची की संकल्पना उद्धृत की गई आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दी गई थी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में आपके लिए जल्द ही लेकर के आऊँगा। यह स्पेशली आपके आरओ यूपीपीएससी और एसएससी जीडी के लिए थी। जय हिंद।